कि हम तो भूखे मर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जब काम बिल्कुल बंद हो जाएगा तो इनको तो फिर बेचनी पड़ेगी। और अभी हमारे कम से कम 1-2 लाख रुपए की घोड़ी है ये। अगर इसी चक्कर में हम बेचेंगे तो 50-60 हज़ार रुपये की घोड़ी जाती है, बताइए। शादी समारोह से हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं, इनके बहुत सारे लेबर वेटर केटरिंग्स होती है। एक शादी से लाखों लोगों की रोज़ी चलती है। अब वही बंद हो जाए तो बस सरकार से यही हाथ जोड़ कर हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी डिसीजन है बहुत सोच समझ के लें। तो इसके लगने से बस ज़िंदगी नष्ट है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। जो दूसरों की जिंदगी में हमेशा खुशियां लाते हैं और जिनके होने से खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं, उनकी ही ज़िंदगी में उदासी छा गई है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि शादी समारोह में अगर बैंड बाजा ना हो और वहाँ पर सुरमई धुन की गूंज ना आए तो शादी कहीं ना कहीं फीकी लगती है। इसीलिए शादियों में बैंड बाजा होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब वो बजती है और उस पर लोग थिरकते हैं तभी शादियों में मज़ा आता है। लेकिन बात की जाए कोरोना काल की, तो कोरोना की वजह से जितने भी बैंड बाजे वाले जो काम करते हैं, जो कलाकार हैं, उनका कहीं ना कहीं जो व्यवसाय है, जो पेशा है, वो ठप हो गया है। तो इस वक्त आपको दिखाएं हम मोहम्मद अकरम जी के साथ मौजूद हैं। इनके पास कम से कम 7 से 8 घोड़ियां हैं और इन्हीं घोड़ियों से ये अपना गुजर बसर करते हैं। साथ ही आपको बताएं इनका बैंड का काम भी है, तो इनसे ही जानते हैं कि कितनी दिक्कतें इन लोगों को होती हैं। अब ऐसा है, हमारी एक घोड़ी है, हम इनको खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं और सब काम करते हैं। अपने घर छोड़ के भी पड़े हैं ना कमाने के लिए। अच्छा, पिछली बार की बात करें जब लॉकडाउन लगा था तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि लॉकडाउन 1 महीने से बढ़ के इतना लंबा चला जाएगा, और ऐसे में ये सब यहीं बंदी होंगी। कितनी दिक्कत तब हुई थी आपको? अरे भाई बस क्या बताऊँ, इतनी परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई, शायद हमें पता हमें कितनी दिक्कत हुई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो थे। फिर क्या दूसरा काम शुरू कर दिया था आपने? क्या किया? जी नहीं, हाँ हमने मेहनत मजदूरी करी, क्या बताइए। हमने आलू भी खोदे हैं, मजदूरी भी करी, सब काम करे हमने, जो भी करना हमें। जो सोचा नहीं था वो सब कभी नहीं सोचा था हमने, कभी नहीं सोचा। अब फिर ये लॉकडाउन फिर लग रहा है, हम तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। हमने पीछे अपने प्लॉट भी बेच दिए थे इसी चक्कर में, भाई बच्चे भूखे न मरे। और हमसे इतने आदमी जुड़े हुए हैं कि काफ़ी आदमी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम करेंगे तो उन्हें मजदूरी भी मिलेगी। और जो बैंड में जाते हैं, लेबर जाती है, लाइट वाले जाते हैं, बैंड वाले जाते हैं, उनको भी, वो भी बेचारे परेशान है सब। जो कारीगर करते हैं, हमारे पास काम करते हैं, वो भी परेशान है सब। अच्छा, ये बताइए, ये जो घोड़ियां हैं आपके पास, अगर बात करें सिंगल डे का, पर डे का कितना खर्चा इन पर आता है? कम से कम 6-7 घोड़ी है हमारी, तो इनका कम से कम 1500 रुपये तक, 2000 रुपये तक का आ जाता है हमारा खर्चा। हाँ, फिर इनको अगर चोट लग गया, कुछ इंजरी हो गई तो भी चेकअप वगैरह? हाँ, चेकअप भी होता है इनका, 2-3 महीने में चेकअप भी करवाते हैं। अभी उधर खड़ी है हमारी घोड़ी एक, उसके पैर में चोट लग गई थी। अभी सुबह डॉक्टर को दिखाया, उसमें डॉक्टर ने 500 रुपये दिए, उसकी दवाई भी आई, करीबन 1500-2000 रुपये फिर उसमें लग गए। अच्छा, हाँ जी। तो ये सारी दिक्कतें आप लोगों को होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अब खाने को देख लो कितना खिलाते हैं हम उनको। हमें खुद को नहीं हो, मगर ये जानवर है, बोलते थोड़ी हैं, इन्हें तो दे नहीं है। ये तो हमको भूखे रहेंगे, मगर इन्हें भूखे नहीं रहने देंगे हम। एक बार आपको और भी घोड़ियां दिखाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने कहा 2 घोड़ी यहाँ पर है, तो दूसरी तरफ भी एक बार चलते हैं। अब देखेंगे इधर भी कम से कम 4 घोड़ियाँ खड़ी हैं अभी भी, और इसमें से एक घोड़ी है जिसके पैर में चोट लगी है। देखिए वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पर डे का 1000 से 1500 रुपये का खर्चा आ जाता है। कोई कम नहीं है 1500 रुपये इन जानवरों पे खर्च करना, और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये पूरा जब भी शादी समारोह होती है तो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, ये जाते हैं। सर, इस साथ में ये भी बताइए कि जितनी भी घोड़ियां हैं आपके पास, पहले ज़्यादा थी या फिर पहले कितनी तादाद थी? पहले तो ज़्यादा थी, अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में हमने काफ़ी बेच दी थी। और अभी भी अगर ये लॉकडाउन रहा तो फिर हमें बेचनी पड़ेंगे, क्या करते हैं बताओ। जब काम नहीं तो उन्हें खिलाने वो कहाँ से लाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक दिन का किराया क्या लेते हैं जो आप चलाते हैं घोड़ियों को लेकर? कम से कम एक घोड़ी का समझ लो 1500, 2000, 2500। इतना? हाँ, 2000-2500 इतना तो ये खा ही लेते हैं ये। हाँ। बस साल में कितना 4-5 महीने काम चलता है बताइए। 6 महीने चल जाता है, 6 महीने में लाख नहीं रहता। जो 6 महीने काम चलता है, बाकी जो 6 महीने आप एक तरीके से बेरोजगार ही रहते हैं कहें तो 6 महीने और 6 महीने खाली रहना, 6 महीने काम करना, जो 6 महीने बचते हैं उसमें क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं?
अब ऐसा हम अपने गांव ले जाते हैं इनको, अच्छा, गांव चले जाते हैं, फिर हम वहाँ अपने घास काटते हैं और फिर इन्हें चुगाते हैं इनको, ऐसा काम करते हैं। नहीं तो थोड़ा काम चल जाता हाँ, वहाँ अपना काम करते हैं। इस वक्त हम छावला बैंड में मौजूद हैं। किस तरीके की परिस्थितियों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बैंड बाजे वाले जो शादियों में जाते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, कैसे अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे हैं, वही जानकारी लेने आज हम यहाँ आ पहुँचे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। कब से बैंड बाजा ये व्यवसाय जो कलाकार हैं आप, कब से आपने ये सब शुरू किया? ये मेरे को 15 साल हो गए इस काम में। क्या बजाते हैं आप? जी, मैं बेस प्ले करता हूँ। मेरा बाजा जो होता है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, वो उसको बेस बोलते हैं। शादी सिर्फ 6 महीने ही होती है, लेकिन जो बाकी के 6 महीने बचते हैं उसमें क्या करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं अपना? मैम, जो घर पे मिल जाता कर लेते हैं, मेहनत मजदूरी, कुछ भी फल वगैरह बेच लेते हैं या किसी कुछ वो भी काम फेरी वगैरह कर लेते हैं। अभी तो शादियों का सीज़न जैसे चल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से तो सैलरी की बात की जाए तो कैसे करते हैं? सैलरी आती है, क्या होता है बताइए? ये सैलरी मैम इस टाइम दिहाड़ी पे जो मिलती है वो दिहाड़ी पे काम कर रहा है। अच्छा, कि एक दिन का कितना दिहाड़ी मिलता है? 350-400 इससे अच्छा, दिहाड़ी। इतना ही मिलता है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? जफ़र। जफ़र जी, आप क्या बजाते हैं? मैं ट्रम्पेट प्ले करता हूँ। ये जो प्रोफेशन है आपने क्यों चुना? ये इसलिए चुना कि मुझे पहले से ऑलरेडी पसंद था। संगीत में ज़्यादा मेरी दिलचस्पी ज़्यादा थी। पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था, इस बार शायद अगर स्थिति ख़राब हुई तो लग सकता है। इसका जितना भी नुकसान है, घाटा है, ये तो पूरा मालिक के ऊपर ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी झेलना पड़ती है, क्योंकि जैसे किसी ने काम बुक करा दी, शादी बुक हो गई, बैंड बुक कर लिया ग्राहक ने, वो तो ऑलरेडी पहले पैसा बांट देते चावला वाले। बैंड वालों को एडवांस में बांट दिया, घोड़ी वालों को, बग्गे वालों को, शहनाई वालों को, वो पहला पैसा बढ़ गया तो उन्हें वापस तो नहीं आगा। अब ऐसे ही लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में उन्हें पैसा वापसी कैसे दे सकते हैं? हमारे 6 महीने का कोई काम नहीं होता, हमारा काम जो होता है पूरा 12 महीने होता है। जैसे हमारे ठेके 1 अगस्त से स्टार्ट होता है, तो उसकी हमें पहले एक रिहर्सल करनी पड़ती है। जो दिल्ली के अंदर आप जानते हैं जिससे बोलते हैं जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी होती है, उसके लिए हम 1 महीने पहले ऑलरेडी रिहर्सल करते हैं। फिर जन्माष्टमी स्टार्ट हो जाती है 15-20 दिन, उसके बाद फिर गैप होता हफ्ता 10 दिन का, वो लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। फिर दिल्ली में दशहरा बसता है, 15-20 दिन का दशहरा होता है, उससे करते हैं। उसके बाद फिर सीज़न स्टार्ट हो जाता है, बारातें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर नगर कीर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। कोई खाली का नहीं, कुछ काम सही चलता था पहले। हाँ, बढ़िया। वीरेंद्र जी, एक बात बताइए कि अभी करंट की बात करें तो लॉकडाउन जैसी स्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है और लोगों में एक डर सा भी है कि शायद हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, और बैंड का जो एक काम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी समारोह में चलता है, और अगर लॉकडाउन लगता है और सीज़न अभी शादियों का है, कैसे आप लोग गुजारा करते हैं? क्योंकि दिक्कतों का सामना तो आपको बहुत करना पड़ता होगा। मैम, दिक्कत तो बिज़नेस में होती है, बट ये वाली अनएक्सपेक्टेड एक दिक्कत जो है, ये बहुत तंग हो रहे हैं हम लोग इससे। ना हम मतलब आगे बढ़कर काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी है हमारे को बहुत ही मतलब लिमिट में काम करना पड़ रहा है, वरना हमारा बैंड इतनी दूर जाता था, ऑल ओवर इंडिया जाता था। अच्छा। अब बहुत सारी चीज़ों को हमने बहुत स्मॉल स्केल पे किया हुआ है। गवर्नमेंट भी ऐसा तो नहीं है कि भाई जानबूझ के लगाती है लॉकडाउन, पर यही होता है कि अगर कोई लोग लापरवाही ना करें तो हम इस बीमारी से भी लड़ लेंगे। तो ये देखा किस तरीके से अलग अलग बैंड वालों से हमने बात की, साथ में घोड़ी वालों से भी बात करी। इन सबका यही कहना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, क्योंकि जिस तरीके से आप भी जानते हैं सबसे पहले जो रोक लगाई जाती है, पिछले साल और इस साल भी जिस तरीके से बात करें तो सबसे पहले रोक लगाई गई शादी समारोह पर, और ऐसे में जो प्रभावित बैंड वाले, केटरिंग वाले, घोड़ी वाले, बग्गी वाले, ये सब जो शादी समारोह जो जिनके ऊपर होता है, जो काम संभालते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये जो लोग हैं, इनका जो काम है, इससे ही शादियों में खुशियाँ आती हैं। तो हम चाहते हैं अब इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।